इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। मित्रों, आज हम जानेंगे कि आलस्य दूर कैसे करें। और अगर आप इस गौतम बुद्ध की छोटी सी स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जीवन बदलना तय है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और यह बात उस व्यक्ति को भी पता थी। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत ही आलसी हूँ। अपने आलस्य के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और ना ही किसी कार्य को मैं ठीक प्रकार से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी लोग मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यह ठीक से नहीं पता कि वाकई में आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार, एक भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार का आलस्य आता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ऐसा भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा ये हमें देता है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है और बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब यह लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थल और तनाव रहित होता है, जिससे वह आरामदायक व गहरी नींद लेते हैं। फिर वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है? तो बुद्ध बोले, हाँ, परंतु ना ही कम और ना ही अधिक। यदि तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने भी महसूस किया है। फिर बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर ही तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को सही समय पर सोओगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सुबह जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इसके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि आज़ाद करता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा कि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। फिर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध बोले, इसी समय से। अभी तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। अब तुम मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण है जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम उस कार्य को पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है और अगर मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तो बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, सभी को राधे राधे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।